Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपने रोबोट गर्लफ्रेंड के बारे में सिर्फ फिल्मों में सुना होगा, लेकिन आगरा की साइबर क्राइम टीम ने जिस कहानी से पर्दा उठाया है वो ना तो कल्पना है और ना ही किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट। ये हकीकत है और इतनी चौंकाने वाली कि यकीन करना मुश्किल होगा। आप जिस शख्स को स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही शख्स है जो लड़का है लेकिन लड़की की आवाज में लोगों को पागल बनाता था। ये लड़कों को फोन करता और बोलता, हाय जानू, तुम्हारा दिन कैसा रहा। लेकिन ये आवाज इंसानी नहीं, तकनीक से गढ़ी गई थी और इसके पीछे था एक चेहरा जो मासूम नहीं मक्कार था। ग्वालियर का रहने वाला दुर्गेश सिंह तोमर, एक ऐसा नाम जो अब देश के अलग अलग साइबर थानों में एक डिजिटल शिकारी के रूप में दर्ज है। उसने खुद को मास्टरमाइंड कहा, लेकिन असल में वो था एक साइकोलॉजिकल ठग जो दिल से खेलता था और जेब खाली कर दिया करता था। वो लड़की नहीं था, वो प्रोफाइल एक साजिश थी, एक नकली दोस्ती जो धीरे धीरे एक जाल में बदल गई। हनी ट्रैप इस शब्द ने पहले कई जिंदगियों को तबाह किया है, लेकिन यहाँ ये साजिश सिर्फ जिस्म से नहीं आवाज से की गई। एक सॉफ्टवेयर की मदद से दुर्गेश लड़की की आवाज में बात करता और जब कोई भरोसा करता तो अगला स्टेप था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। शेयर मार्केट के नाम पर एक छलावा रचा गया, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, नकली सलाहें और उस भरोसे की हत्या जिसे लोगों ने एक ऑनलाइन दोस्ती के नाम पर जिंदा रखा था। 15 से 20 लोग, 25 लाख रुपए की ठगी और सब कुछ एक नकली मुस्कान और कंप्यूटर से पैदा हुई लड़की की आवाज से शुरू हुआ था। लेकिन अपराध चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक गलती उसे पकड़वा ही देती है। आगरा की साइबर क्राइम टीम ने जब डिजिटल फिंगरप्रिंट्स की तहकीकात शुरू की तो सामने आया एक ऐसा डिजिटल भूत जो देश भर के लोगों को डराता रहा, लूटता रहा और खुद को कानून से ऊपर समझता रहा। लेकिन अब वो गिरफ्तार है। 1.42 लाख कैश, 2 मोबाइल और एक शातिर दिमाग, सब पुलिस की गिरफ्त में है। दुर्गेश को लगता था आवाज उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन पुलिस ने उसे बता दिया कि असली ताकत सबूतों और सिस्टम की होती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि देश के और हिस्सों में अब दर्ज हो रही है नई शिकायतें, नई आवाजें, नए धोखे। कहीं आप भी किसी डिजिटल प्रेम जाल में फंस नहीं जाएं। सावधान रहिए, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। देखिए, कुछ समय पहले थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसके साथ में ठगी की गई है। इसी घटनाक्रम के खुलासे के लिए एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मामले खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी। उसी क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम दुर्गेश है, जो कि ग्वालियर एमपी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त काफी समय से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से यह पता चला है कि इस व्यक्ति के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 9 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे अपराध भी हैं जिनमें कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है। इस अभियुक्त का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये था कि यह फोन पर लड़की की आवाज में लोगों से बात करता था, दोस्ती करता था। उन्हें या तो इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर एक फेक उसकी पोर्टल या प्रोफाइल बनवाकर इन्वेस्टमेंट कराता था, या फिर कुछ मामलों में एक हनी ट्रैप के माध्यम से भी इन्होंने लोगों के साथ में धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है। ये बहुत ही अच्छा गुड वर्क हमारी टीम ने किया है। देखिए, जैसे कि एआई है, ऐसे ही कुछ ऑनलाइन ऑटोमेटिक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि आपको कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ऑन द बेसिस कि कहाँ पे किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। ये आदमी चूंकि पहले खुद इन्वेस्टमेंट करता था और इसने सॉफ्टवेयर की भी जानकारी, एक सॉफ्टवेयर इसने खुद पहले भी बनाया था। जब इसमें इसे लॉस हुआ उसके बाद इसने लोगों के साथ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ठगी करना शुरू की। तो यही टर्म है जो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। देखिए, अकाउंट प्रोफाइल के लिए तो अभी हम, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट का डेटा इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है, बट जो कि फोन नंबर डिटेल्स और जो आईडी प्रूफ्स लगाए हैं उसके माध्यम से ये बात हमने सुनिश्चित की है कि जब फोन पे बात करता था तो एक लड़की के नाम से, एक फेक आइडेंटिटी से, लड़की की आवाज में ही लोगों को गुमराह किया जाता है। देखिए, जो हमारे यहाँ का है ये लगभग 1,42,000 का था जो शिकायत हमें मिली थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 अलग अलग कंप्लेंट देश के कई राज्यों से हैं,
तो उसमें लगभग 7 लाख तो क्लियर है, जो कि एनसीआरबी पोर्टल पर क्लियर है, बट इसके अलावा और कितना है, कहाँ का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो हमें इनकी खातों की डिटेल से ही मालूम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद पहले ट्रेडिंग कर चुका और एक सॉफ्टवेयर बना चुका, इसी वजह से जो रोबोटिक के माध्यम से लोग को उलझाया जाता था, तो ये साउंड और टेक्निकली साउंड है और पढ़ा लिखा भी है। देखिए अभी तक जो मतलब इनके बारे में जानकारी मिली उससे तो ये अकेले ही हैं, बट हम दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई इनका साथी तो इस काम में इन्हें सपोर्ट नहीं करता।